The question says the effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 7% per annum convertible quarterly is, four options 1, 2, 3, 4 are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल्स टू 7%. अब हमसे पूछा गया है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से. कैपिटल ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन एन होल रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 100. नाउ ई इज इक्वल्स टू, ई आपका है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, एंड आई क्या है, आई इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल फॉर्म में आपका आई होगा. देन एन क्या है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है. सो n is equals to number of conversion period. किस में कन्वर्ट करना है, so number of conversion period. Then अब यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो I हमें गिवन कितना है, I will be equals to 7% is equals to 7 upon 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको परसेंट, यहाँ पे अपॉन में 100 है तो ये हो जाएगा 0.07. ये आपके पास आई आ गया. देन एन कैलकुलेट करना है तो एन क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर गिवन है कि इसे कन्वर्ट करना है क्वार्टरली. तो कन्वर्ट करना है क्वार्टरली में तो एन इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. इन अ ईयर, ऐसा क्यों हुआ, इन अ ईयर देयर आर 4 क्वार्टर्स. एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं. लाइक आपके पास 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं, उसे ही हम क्वार्टर कहते हैं. सो अगर 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4. तो n की वैल्यू 4 आ गई. हमारे पास 4 क्वार्टर होंगे एक ईयर में. देन नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपके पास देखिए आई कैलकुलेट कर लिया, एन कैलकुलेट कर लिया. सो ई को हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे. पुट द वैल्यूज ऑफ एन एंड आई इन द गिवन फॉर्मूला. इन द गिवन फॉर्मूला या फिर हम कह सकते हैं इन द गिवन इक्वेशन. तो जैसे ही आप पुट करते हैं सारी वैल्यूज को तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास E इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई विच इज 0.07 डिवाइडेड बाय n. n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 होल रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100. यही फॉर्मूला हमने यूज किया है. तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया. तो फ्रॉम हेयर E विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 0.07. सो दिस विल बी 4.07 डिवाइडेड बाय 4 होल रेज टू द पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी. दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल्स टू, सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 1.0175 होल रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100. So this implies E is equals to 0.0718 into 100. इसको सॉल्व करने पे ये आएगा आपके पास. So this implies E is equals to, 2 zeros हटा दें तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 718 अपॉन 100. यहाँ से डेसिमल हटाया तो 1 2 3 4 4 जीरोस आ जाएंगे आपके पास. अब यहाँ पे देखिए
यहाँ से आपके पास ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल्स टू 718 अपॉन 100। दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल्स टू 7.18%। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 7.18%। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 इज आर रिक्वायर्ड आंसर।